तो पतंजलि का स्लोगन ही रखा है, ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, प्रकृति का आशीर्वाद। पतंजलि माने प्रकृति का आशीर्वाद। क्या है प्रकृति का आशीर्वाद? डॉक्टर अनुराग जी कह रहे हैं, आप मेरे साथ साथ योग करते हुए सुनिए। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, कल रात हमारे भाला फेंक के एक बड़े एथलीट नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल गेन किया। स्वामी जी, उन सब की पूरी देश को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बड़ा कंपटीशन था। महाराणा प्रताप के अगले वंशज हम ही हैं। वो कल नीरज जी ने हमें बताया कि लगभग 90 मीटर तक वो भाला फेंक सकते हैं और ओलंपिक का सिल्वर मेडल कल रात उन्होंने जीता था। तो एक खुशी की बात है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब स्वामी जी हम बात करते हैं, जैसा आपने बताया था प्रकृति के आशीर्वाद के बारे में, तो हमारी स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए सबसे अच्छा आशीर्वाद नेचर ने कौन सा दिया हुआ है? कौन कौन सी नेचुरली पैक्ड हर्बल कंपाउंड्स हैं जिनको हम अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट करके स्किन की तरह यूज़ कर सकते हैं, स्किन को रिपेयर कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। और स्वामी जी वो कंपोनेंट्स एक अच्छे ऑइंटमेंट के फॉर्म में हमारे पास हैं स्वामी जी, जो आपने फॉर्मुलेट किए हैं, जिनका नाम एलोकांति है, जो हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और कुछ सैंपल यहाँ भी रखे हुए हैं, कि कैसे हमारे स्किन के अंदर जो एजिंग का प्रोसेस है, जो नेचुरल एजिंग का प्रोसेस है, उसको स्लो कर देते हैं। उसके अंदर जो ग्लो आना है उसको स्वामी जी बढ़ा देते हैं। तो एजिंग को स्लो करके नेचुरल ग्लो को बढ़ा के एक अच्छे स्किन हेल्थ की जो बात करते हैं, वो स्वामी जी हम देखेंगे आज एलोकांति के साथ। तो अगर आप स्किन के बारे में थोड़ा समझें तो समझिए, अब जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्किन की स्ट्रक्चर है। स्किन के 3 बड़े लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। जो टॉप लेयर है जो हमें दिखाई देती है, जहाँ मेरा कर्सर है स्वामी जी, ये वो एपिडर्मिस है, जहाँ हमारी स्किन की सेल्स रहती हैं, जो एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं। ये नेचुरली वो वाले कपड़े हैं जो हमें भगवान ने पहना के भेजा है, जो हमें पूरी तरीके से सेव करके रखते हैं हवा पानी। ऐसे जैसे कोई ऊपर से कोट पहनता है, उसके नीचे शर्ट पहनता है, उसके नीचे बनियान पहनता है, ये 3-3 कपड़े चमड़ी को पहना रखे। इतना जबरदस्त प्रोटेक्शन है नेचर का। जरा सुना समझो, बड़ा आनंद होगा आपको। हम भजन गाते रहते हैं तो ना, अजब रचा खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, कैसे बनाया है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी ये जो कोट है एपिडर्मिस, उसके नीचे शर्ट डर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस जो बनियान। तो आप देखें कि हर एक लेयर की अपनी अपनी यूजेस है। स्किन अलग तरीके से एक एक पार्ट को अलग तरीके से यूज़ करती है। तो स्वामी जी एपिडर्मिस तो हमें सेव करती है किसी भी इन्फेक्शन से, पानी के लॉस से, और कोई भी अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हो तो स्वामी जी उससे। डर्मिस जो है वो एक तरीके से काम करती है एक मिडिल लेयर का, जहाँ काफ़ी सारी मसल्स होती हैं, और हमारे जो हेयर फॉलिक्यूल हैं वो स्वामी जी वहाँ पे ही रोपे हुए होते हैं। जैसे धान के खेत में स्वामी जी हम धान रोपते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये हेयर फॉलिक्यूल उसके अंदर लगे होते हैं। और जहाँ मेरा कर्सर आप देखें, एक छोटा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर है। स्वामी जी नेचर ने एक तरीके से हर एक बाल के साथ थोड़ा सा ऑयल भी दिया हुआ है, जो नेचुरली हमारा शरीर बनाता रहता है और एक एक हेयर फॉलिक्यूल पे ड्रॉप करता रहता है। तो ये जो एक थैली है, एक जो गठरी जैसी है, वो स्वामी जी इसके साथ लगी हुई है, जिसको हम सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, जो हमारी स्किन को ऑयली रखती है। तो ये भी पूरा इंतजाम भी नेचर ने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो जो शर्ट है स्वामी जी, उसके साथ एक टाई भी है। ये टाई वही है कि जो बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे स्किन को लुब्रिकेटेड रखती है और सूखने से बचाती है। और उसके नीचे स्वामी जी है हाइपोडर्मिस, जहाँ पे ब्लड वेसल्स जा रहे होते हैं, मसल्स होते हैं। और स्वामी जी जो हम बात करते हैं कि स्किन की स्ट्रेंथ की, स्किन की पावर की, जिसके नीचे हमारे एडिपोसाइट्स होते हैं, जहाँ फैट लेयर्स होते हैं, और जो स्किन का टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से दिखता है कि कैसी हमारी स्किन है, कितनी सॉफ्ट है, वो स्वामी जी इस लेयर की वजह से बनती है। तो अगर हम देखें, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर नंबर 2 पे आता है। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और ये पूरे शरीर को कवर करके रखता है। हाइड्रेशन के साथ साथ केमिकल से, पैथोजन से बचा के रखता है, विटामिन डी का सिंथेसिस करता है, और अलग अलग टाइप के सिक्रीशंस होते हैं, और थर्मल रेगुलेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्वामी जी। अब स्किन की जो एजिंग है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो वक्त के साथ चलती रहती है, जिसमें स्किन फोल्ड हो जाती है, इसके अंदर रिजेस आ जाते हैं, क्रीजेस बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, और वो
जनरली बॉडी मास के कम होने की वजह से होता है, पुअर हाइड्रेशन की वजह से होता है, और डर्मिस और एपिडर्मिस के जो जंक्शन है उसके बीच का जो गैप है स्वामी जी वो कम होने की वजह से होता है। तो वो जो कम होना है वो नेचुरल हो रहा होता है। और आजकल जो काफ़ी सारे चेंजेस हमारे आसपास हैं, हमारा रहन सहन थोड़ा चेंज हुआ है, हमारे एक्सपोजर ज़्यादा हो गए हैं, एक्सोजीनियस फैक्टर्स जैसे कि पॉल्यूशंस हैं, अल्ट्रावायलेट्स हैं, केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, और जैसा भी आप स्वामी जी बता रहे थे कि दुनिया भर की चीज़ें लोग अपने चेहरे पे पोतते हैं, वो जो केमिकल्स हैं उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत भयंकर ओवर एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स, पॉल्यूशंस, स्ट्रेस स्वामी जी। वो भी आपके चेहरे को बदसूरत कर देता है। कोई आदमी स्ट्रेस में रहता है ना, इतना जो है कहते हैं उसका, आप देखो उसका चेहरे मोहरा कितना खराब हो जाता है। और जब आदमी प्रसन्न रहता है ना, तब प्रसन्नता से आपको सुंदरता भी मिलती है और स्वास्थ्य भी मिलता है। स्वामी जी, लोग कहते हैं कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनकी आंखों के आसपास वो 3 लाइनें बन जाती हैं, जिसे कहते हैं क्रोस फीट, मतलब कि कौवे के पैर वो बने दिखते हैं। तो लोग बता देते हैं कि इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहा होता है, या तो एजिंग की वजह से जा रहा होता है, या फिर इस वजह से जा रहा होता है कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उनके अंदर की जो हेल्थ है वो उनकी स्किन पर दिखने लगती है। तो अनहेल्दी पीपल पहचान में आने लगते हैं, उनकी स्किन उनका एक तरीके से प्रतिबिंब बन जाती है कि ये हमारा डॉक्टर बहुत खुश रहता है। इसके चेहरे की रौनक ऐसी होती है जैसे कोई 5-10 साल के बच्चे की हो। ये खुशी, ये देखो लाइव एग्जांपल है ये हमारा, जैसे लाफिंग बुद्धा है ना, हमारा लाफिंग साइंटिस्ट डॉक्टर है ये। तो स्किन भी समझी लाफ करती है। अगर हम अंदर से हंस रहे होते हो तो हमारी स्किन भी खिलखिला के बहुत, हाँ, ये हंसना और रोना। आप जब रोते हो तो 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं। जब आप मुस्कुराते हो तो 37 ट्रिलियन सेल्स, आपकी स्किन्स, आपकी बोन्स, उन बोन्स के अंदर का बोन मेरो, ब्लड सब हंसता मुस्कुराता है। सो समझिए, हैप्पीनेस एक इंटीग्रेटेड स्टेट है जो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बिल्कुल ट्रांसलेट होती रहती है। हाँ, जब हंसते हैं ना तो बाल भी ये हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं। और जब ऐसे किसी गहरे सदमे में चले जाए ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आदमी पूरा अंदर ऐसे चला जाता है जैसे कोई आसमान से और कहीं बहुत गहरे गड्ढे में, समुद्र में, खाई में, पाताल में जा करके गिर गया। वही स्वामी जी। अब एजिंग में देखें स्वामी जी, तो जो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें ना, ये एक यंग स्किन है जहाँ काफ़ी अच्छा स्मूथ सरफेस है और नीचे कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर बने हुए हैं। अगर एजिंग होती है स्वामी जी तो ये जो नॉर्मल एपिडर्मिस है इसके अंदर रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और अंदर जो कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर हैं ये फ्रैगमेंट हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। तो समझिए, अगर आप देखें ये जो स्किन है ये ऐसी है कि अगर आप इस स्किन को टैप करेंगे तो ये साथ में वाइब्रेट करेगा। जैसे कि छोटे बच्चे के हम गाल थोड़ा खींच के छोड़ देते हैं तो बहुत देर तक हिलते रहते हैं। उसका कारण ये है कि उनकी स्किन के नीचे ये अच्छे क्वालिटी के कोलेजन और इलास्टिन्स हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है स्वामी जी, वो वाइब्रेशंस, वो टेंसाइलनेस कम होती जाती है। बहुत बूढ़े लोगों की अगर हम गाल खींचें और अगर वो खींचने दें तो वो ऐसे वाइब्रेट नहीं करेंगे, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे ये जो पूरा प्रोसेस है ये नेचुरल एजिंग का प्रोसेस है। और इसके जो एजिंग के हैं वो तो हैं ही हैं, पर जो अब आजकल के जो फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है, एजिंग फास्ट हो सकती है। एक तो समझिए अल्ट्रा वायलेट रेज का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिशन का पूरा ना होना, अच्छा खाना पीना नहीं, स्ट्रेस ये का जो बहुत जंक फूड, फास्ट फूड के नाम पर जो आप कचरा खाते हो ना, उल्टा पुल्टा, बहुत गंद खा रहे हैं। हाँ स्वामी जी। और एक जो एक बड़ा फैक्टर आ रहा है वो है लेक ऑफ स्लीप। आजकल स्वामी जी हमारी पूरी सोसाइटी में लोग 11-12 बजे तक अपने मोबाइल के को अपने सिरहाने रख के सो रहे होते हैं, टाइम पे सो नहीं पाते, और आंखों में जो ब्लू लाइट है मोबाइल की वो बहुत देर तक बरकरार रहती है। ब्रेन को पता नहीं लगता कि कब सोना है और फिर कब उठ के कार्यक्रम अपने दिन के शुरू करने हैं। तो जो पूरा एक लाइफ साइकिल है स्वामी जी वो ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ती है और स्वामी जी उसकी वजह से एजिंग जल्दी आनी शुरू हो जाती है। और जो नशे के पदार्थ हैं, चाहे सिगरेट, बीड़ी हो या फिर शराब हो, उनके सेवन से स्वामी जी एजिंग भी तेज होनी शुरू हो जाती है।
तो इसके लिए स्वामी जी हम क्या करते हैं, जो एलोकांति है जिसके अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट हैं, जो एनरिच एक्सट्रैक्ट्स हैं एलोवेरा के, हल्दी के, पपाया के, नीम के, मंजिष्ठा के, व्हीट जम ऑयल और अश्वगंधा सीड ऑयल, ये सातों कंपोनेंट का जो एक अद्भुत मिश्रण है जो एलोकांति जेल के तौर पे स्वामी जी, इसको हमने टेस्ट किया और देखा स्किन रिजुवेशन, उसका रिपेयर और उसका सेनेसेंस का हटना, वो स्वामी जी कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और एज़ यूजुअल हर बार स्वामी जी जैसे हम करते हैं, हम हर एक टेस्ट आर्टिकल का, हर एक ड्रग का, हर एक जेल का डिटेल केमिकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से नेचुरली पैक्ड ड्रग्स हैं, नेचुरली पैक्ड फाइटोकेमिकल्स हैं, कौन से फाइटो मेटाबोलाइट्स हैं और कौन से फाइटोस्टेरॉइड्स हैं। तो स्वामी जी अब देखेंगे जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अच्छे वाले कंपाउंड जो नेचर ने पैक किए हुए हैं, जो एलोवेरा से आ रहे हैं, हल्दी से आ रहे हैं, वो स्वामी जी अच्छी मात्रा में इस जेल के अंदर उपलब्ध है। इनको हम समझिए क्वांटिफाई कर लेते हैं और बैच टू बैच वेरिएंस को भी मेजर कर लेते हैं। तो इसके लिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किए स्वामी जी, हमने बहुत सारे सेल लाइन ट्रायल किए। आज हम 3 स्पेसिफिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। एक तो हम सेल्स बात करेंगे जो हमारे ह्यूमन डर्मल फाइब्रोब्लास्ट हैं, जो हमारा एक तरीके से कोलेजन फाइबर के बारे में बात करते हैं। एक स्वामी जी स्किन के टॉप के सेल्स हैं जिनको हम ह्यूमन क्रेटेनोसाइट कहते हैं, और एक देखेंगे स्वामी जी म्यूराइन मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट स्वामी जी वो सेल्स हैं जो हमारे स्किन को रंग देते हैं, जिनके अंदर मिलेनिन सिंथेसिस होते हैं। तो जो हम बात करते हैं गोरे काले के भेद की, वो स्वामी जी मिलेनोसाइट के अलग अलग कंसंट्रेशन की वजह से होता है। तो जैसा हमें भगवान ने बना के भेजा हुआ है हम वैसे ही बने रहते हैं, पर कहीं कहीं अगर मिलेनोसाइट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो स्किन पे स्पॉट्स आने लगते हैं, कहीं कहीं धब्बे पड़ने लगते हैं, झाइयाँ आने लगती हैं। तो उस केस में अगर हम मिलेनोसाइट की हेल्थ को रेगुलेट करें तो वहाँ भी हम अपनी स्किन ये जो रंग बिरंगे हो रहे हो क्यों हो रहे हो बता रहे हो, और इसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे ठीक करना वो भी बताइए। हाँ स्वामी जी, तो उसको हम अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं और जो स्किन टोन है उसको बहुत इवन कर सकते हैं। इसका मतलब स्वामी ये नहीं है कि हम बिल्कुल गोरे से काले हो रहे हैं या काले से गोरे हो रहे हैं। वो स्वामी जी जो भगवान ने भेजा है वही हमारे पास रहता है। नेचर ने जैसे आपको बिल्ड किया है, प्रकृति माँ ने भगवान ने जैसे आपको बनाया आप वैसे रहिए और उसको अच्छा रखिए अपने आप को, वही आपका परम सौंदर्य है। हाँ स्वामी जी, तो उस परम सौंदर्य को परम तरीके से परमानंद तक पहुंचाने के लिए स्वामी जी एलोकांति का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे इन तीनों सेल लाइन मॉडल में हम कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले स्वामी जी हम बात करेंगे AGE की। AGE एक्चुअली एक ऐसे केमिकल हैं जिनको हम बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये हमारे सेल के अंदर अलग अलग रिएक्शंस होती रहती हैं। 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शंस है स्वामी जी, इसमें 2 या 3 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जाके फाइनली कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जहाँ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्वामी जी इनका बनना एजिंग को तेज करता है। इनका नाम भी एज है और ये एजिंग के ही कारक हैं, उसके ही स्वामी जी ड्राइवर्स हैं। तो जो एजी का फॉर्मेशन है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है सेल्स के लेवल पे। तो स्वामी जी एक एक सेल भी बूढ़ी होती है, एक एक ऑर्गन भी बूढ़ा होता है, एक एक ऑर्गन सिस्टम भी बूढ़ा होता है। तो जो सेलुलर लेवल पे सेल्स का बूढ़ा होना है, उनकी एजिंग होना है, उसको स्वामी जी हम सेनेसेंस कहते हैं। तो जो सेनेसेंस है जिसकी वजह से एक एक सेल मैच्योर होके थोड़ी सी लंबी आयु तक चली जाती है, उस सेनेसेंस के जो कारक हैं वो स्वामी जी एजीज हैं। तो उन एजीज के बारे में हम देखेंगे और हमने सिंपल बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट करके उन एजीज को अपने लेबोरेटरी में बनाया भी और देखा कि अगर वो एजीज हैं तो क्या हम एलोकांति के इस्तेमाल से उनके प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो स्वामी जी एजीज के होने की वजह से 4 बड़ी चीज़ें होती हैं। स्किन के अंदर जो वुंड हीलिंग है, जो चोट का भरना है, घाव का भरना है, वो स्लो हो जाता है और इसकी वजह से हमारे स्किन के अंदर लिपिड कंटेंट कम हो जाते हैं, फैट कम हो जाती है, टेंसाइलनेस कम हो जाती है, केराटिनोसाइट की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और मिलेनिन्स का बनना ज़्यादा हो जाता है। स्किन के अंदर अलग अलग टाइप की झाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये कोलेजन भी तो बड़ा काम करता है। हाँ, कोलेजन स्वामी इसके नीचे है। अच्छा। अभी हम कोलेजन भी देखेंगे स्वामी जी। कोलेजन बायोसिंथेसिस को भी मेजर करेंगे और देखेंगे कोलेजन बायोसिंथेसिस का बढ़ना जो एक अच्छी बात है वो कैसे स्वामी जी एलोकांति। कोलेजन ना ये चमड़ी को बूढ़ा होने से बचाता है और इसके लिए भी कल जैसे मैं कह रहा था, लोग सुअर से मछली से रगड़ उसको निचोड़ के उसका प्रोसेस करके सड़ा के बनाते हैं। हमने कोलेजन प्लास्ट बनाया है। तो जो बूढ़े नहीं होने चाहते, चमड़ी को बूढ़ा होने से बनाना चाहते हैं, वो कोलेजन प्लास्ट, और स्वयं को बूढ़ा होने से बचाना चाहते हो च्यवनप्राश। आप च्यवनप्राश और कोलेजन प्लास्ट का भी बताना डॉक्टर साहब, उसका पूरा रिसर्च किया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे इन आधुनिक ऋषियों का। प्राचीन काल में तो च्यवन ऋषि ने बनाया था च्यवनप्राश।
ये आधुनिक ऋषियों ने फिर कोलेजन प्रास भी बना दिया और उस ऋषियों के बनाए हुए च्यवनप्राश पर साइंटिफिक रिसर्च भी कर दिया। ये बड़ी चीज़ें हैं। और चमड़ी को बूढ़ा होने से फिर ये ऊपर से माने खाने के लिए अंदर से भी और बाहर से फिर ये एलोकांति। अब किसी को बूढ़ा नहीं होने देंगे और बुढ़िया तो कतई नहीं होने देंगे। बिल्कुल स्वामी जी, सबको स्वामी जी चमका के रखेंगे। हाँ, बुढ़िया भी गुड़िया जैसी लगेगी अब। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी ये जो एजीज के बारे में जो मैं बता रहा था, अगर आप देखें कि उनका जो बनना है हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्वामी जी अब जो देख रहे हैं डेटा, ये पहला डेटा है जो हम देख पाए कि एजीज के बनने को और अब इनहिबिट कर पा रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे? देखिए स्वामी जी, जैसे जैसे हम एलोकांति का लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इन एजीज का बनना इनहिबिट होना शुरू हो जाता है। और हम पहली बार ये देख पाए कि एक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट से कि ये एक अद्भुत जेल, एक अद्भुत फॉर्मुलेशन एजीज के फॉर्मुलेशन को, उनके फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है, जो ये बताता है कि एक सेल के लेवल पे जो सेनेसेंस है, जो सेलुलर एजिंग है, वो कंट्रोल की जा सकती है। अब समझिए बात करते हैं मेलानोसाइट्स की, मतलब कि ऐसे सेल्स जो हमारी स्किन को रंग देते हैं, जो इनको अलग तरीके से श्याम वर्ण बनाते हैं। तो समझिए अगर उनका लेवल अगर सही मात्रा में बना रहे तो हमारी स्किन का टोन कांस्टेंट रहता है। पर अगर वो कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कहीं कम हो जाए तो स्वामी जी स्किन का टोन कम और बढ़ होता हुआ दिखता है, जो स्पॉट्स के तौर पे, झाइयों के तौर पे दिखाई देता है। तो स्वामी जी उसका जो कारण है वो ये वाले सेल्स हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। तो स्वामी जी हमने इन सेल्स पे सबसे पहले एलोकांति का इस्तेमाल करके देखा कि एलोकांति को ये अच्छे से टॉलरेट कर पा रहे हैं, कहीं इनका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, कहीं सेल्स को ये लगे कि हमारे पास ये क्या आ गया है। पर स्वामी जी जैसा आपने बताया कि हमारी सब औषधियाँ नेचर ड्राइव्ड हैं और हमारी सेलुलर मेमोरी में वो याद रहता है कि ये नेचर से आए हुए कंपाउंड हैं, तो वो सेल्स उन्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो स्वामी जी यहाँ भी दिखाई हमारे सेल्स में मेमोरी होती है हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनादिकाल की। ये बहुत बड़ी बात है। नेचर के साथ वो रिएक्ट नहीं करती। जैसे आप ये सिंथेटिक चीज़ें, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक ये सब स्किन केयर, डेंटल केयर, हेयर केयर सब यूज करते हो ना, सबसे पहले तो अपने चमड़ी से लेकर के अपने शरीर में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, एक विद्रोह बगावत जैसी। ये प्राकृतिक चीज़ों के साथ, एलोवेरा जैसे एलोकांति के साथ नहीं होती। और स्वामी जी वो सामने दिख रहा है। इन सेल्स को हम इतनी हाई डोज तक गए, 100 माइक्रोग्राम पर ml, स्वामी जी सबसे हाई डोज पॉसिबल है। उस डोज पे भी इन सेल्स की बायोबिलिटी पे कैसा भी इम्पैक्ट अरे आप एलोवेरा का जोहड़ बना लो, तालाब जैसा बना लो और उसमें पड़े रहो दिन भर, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा स्वामी जी, ये है। और केमिकल में थोड़ी देर पड़े रहे ना तो ऐसे भूंडे से होकर के निकलोगे कि खुद को ही नहीं पहचान पाओगे। उसमें स्वामी जी बोलते हैं कि बंद गोभी जैसे बन जाते हैं, स्किन की लेयर खुलनी शुरू हो जाती हैं अगर केमिकल ज़्यादा हमारे पास चारों तरफ उपलब्ध होता है। तो स्वामी जी इसके बाद हमने देखा कि ये जो सेल्स हैं जो मेलानिन बनाते हैं, जिसकी वजह से स्किन कलरेशन होता है, क्या स्वामी जी हम उसको मेजर कर पा रहे हैं? तो अगर हम एक हार्मोन दें जो मेलानिन बनाता है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो एक तरीके से ड्राइवर का काम करता है। स्वामी जी वो वाला हमने हार्मोन लिया, उसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो प्योर हार्मोन हमने 2 नैनोमोलर, मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इन सेल्स को दिया। तो अब देखें स्वामी जी जैसे ही वो हार्मोन को हमने दिया, इन सेल्स ने मेलानिन को बनाना शुरू कर दिया। नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा मेलानिन बनना शुरू हो गया। अब ऐसे कंडीशन में अगर हम उन्हें एलोकांति देते हैं तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम एलोकांति देना शुरू कर रहे हैं वैसे वैसे मेलानिन कम बनना शुरू हो जाता है, जो ये बताता है कि इन सेल्स के अंदर जो मेलानिन बनाने का प्रोसेस है, जो सिंथेटिक पाथवे है, उसको एलोकांति बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। और ये स्वामी जी पहला फाइंडिंग है जो बता रहा है कि एक हर्बल ड्रग्स के अंदर, एक हर्बल जेल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है। अब इसमें जो बहुत अच्छी बात थी स्वामी जी, बहुत एक्साइटिंग है, वो ये है कि हमने एक साथ पैरेलल में एक सिंथेटिक वर्ड के कंपाउंड को यूज़ किया जिसको कोजिक एसिड कहते हैं, जिसके नाम के बाकायदा साबुन आते हैं, शैम्पू आते हैं, क्रीम आते हैं, जितनी भी फेयरनेस प्रोडक्ट हैं, सो कॉल्ड फेयरनेस प्रोडक्ट हैं स्वामी जी, उसके अंदर ये पाया जाता है। उसके अपने बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। वो जो बंद गोभी सिंड्रोम है वो इसी की वजह से आता है। स्वामी जी हमने उसको लगाया तो अब देखिए वो भी मेलानिन को कम करता है, पर आप देखें जैसा रेस्पॉन्स कोजिक एसिड आता है स्वामी जी, उससे बेटर, उससे सेफ रेस्पॉन्स एलोकांति देता है। जो एक बहुत बड़ी वाली बात है कि एलोकांति के ऐसे अब स्ट्रक्चरल चेंजेस हम उन सेल्स में देख पा रहे थे जिनकी वजह से स्किन का कलर आता है, स्किन की टोन चेंज हो जाती है। अब हम जी बात करते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर है हमारे स्किन सेल्स के लिए, चाहे वो पॉल्यूशन से आ रहा हो, चाहे वो यूवी रेडिएशन से आ रहा हो, या आसपास हमारे जो नैनो पार्टिकल्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे स्किन को परमिएट कर सकते हैं। और समझिए आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है माइक्रोप्लास्टिक।
माइक्रो प्लास्टिक का और छोटा भाई स्वामी जी अब आ गया बाजार में, इसको नैनो प्लास्टिक कहते हैं। जो भी हम प्लास्टिक की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में या प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना रखते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। और स्वामी जी अब तो ऐसा भी देखा गया है कि वो पार्टिकल अगर किसी माँ ने खाए होते हैं तो माँ के दूध में भी वो छोटे छोटे पार्टिकल पहुँच के बेबीज़ के अंदर जा रहे हैं और वो पूरा एक बायो प्रोसेस है स्वामी जी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत परेशान करने वाला है। 70, 80, 90% लोगों के खून में ये माइक्रो प्लास्टिक के कण है। माताओं बहनों के दूध में है, उनके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में पहुंच गए। आदमी का पूरा हुलिया, उसका स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो गया। ये बहुत ही खतरनाक है। और ये जो खेतों में तुम यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड डालते हो, वो भी जो खेत में डालते हैं वही शाक सब्जियाँ, दूध, घी, फल, कुछ ना कुछ बन करके फिर अपने पेट में आ जाता है। तो हमने पूरे नेचर के साथ ही छेड़छाड़ कर दी है और इसी से ही मनुष्य का जो है पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा गया है। और उसी से ही जो जेनेटिक रोग भी नहीं थे वो रोग हो रहे हैं और पूरा मनुष्य जो है वो एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गया है। उसी चक्रव्यूह से बचाने के लिए हमने ये योग का, आयुर्वेद का, ये प्रकृति और संस्कृति का आंदोलन शुरू किया है। ये खाली मात्र एक उपचार नहीं है, एक बहुत बड़ा आंदोलन है जी। तो स्वामी जी वो जो इन्फेक्शंस हैं, इन्फ्लेमेशंस हैं, पॉल्यूशंस हैं, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्किन पे आ जाती है। तो स्वामी जी उस कंडीशन में भी एलोकांती कैसे काम करता है, तो हमने स्वामी जी जो हमारे स्किन के टॉप लेयर के सेल्स हैं जिनको हम केराटिनोसाइट कहते हैं उनको लिया और एज यूजुअल देखा कि एलोकांती को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे थे, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा था। पर लेकिन जब हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जितने ड्राइवर्स हैं, चाहे वो कैटलेज हो या GSH हो, उन सब के जैसे जैसे मार्कर स्ट्रेस की वजह से मॉड्यूलेट हो रहे थे, एलोकांती स्वामी जी उनको डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज कर देता है। अब समझिए आते हैं उस डेटा पर जो अभी आप कह रहे थे कोलेजन के बारे में, और वो कोलेजन फाइबर्स कैसे किस तरीके से होते हैं। तो स्वामी जी यंग स्किन में जो मैं पहले बता रहा था, कोलेजन फाइबर बहुत इंटैक्ट होते हैं। ये जो काले काले आपको जो बाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्वामी जी, वो एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कोलेजन फाइबर का। और ये जो अगर फाइबर टूट जाएँ या कम मात्रा में हो जाएँ तो एजिंग आनी शुरू हो जाती है, स्किन की थिकनेस कम हो जाती है और इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो स्वामी जी हमने कुछ ऐसे ही काम किए, डर्मल फाइबर ब्लास्ट सेल्स जो कोलेजन फाइबर को बनाते हैं वो स्वामी जी हमने देखे, और आप देखेंगे कि ये सेल्स एलोकांती को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। पर जब इनके अंदर आप कोलेजन को नापना चाहते हैं तो स्वामी जी बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। नहीं ये रियल, ये रियल है स्वामी जी, ये रियल क्या है? ये तो ऐसे ही बना रखे हैं जैसे वो एशियन पेंट का जो है दीवार स्वामी जी ये कलर पैलेट नहीं है, ये रियल सेल्स हैं। ये एक सिस्टम में ग्रो हो रहे हैं और आप देख लो जहाँ 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 पिंक कलर है वो कोलेजन को स्टेन कर रहा है। तो एक एक सेल के अंदर जितना कोलेजन है उतनी ज़्यादा वो पिंक दिखाई दे रही है। ये नॉर्मल सेल, ये करोड़ों रुपए की मशीनें ले रखी हैं इन्होंने। यहाँ पतंजलि रिसर्च सेंटर आपके बगल में ही है। आपको जब भी दिन में फुर्सत हो तो कभी जाकर के पतंजलि रिसर्च सेंटर और उसके पीछे हजारों जड़ी बूटियों का यहाँ बाग है, एक बार जाकर के देखना। ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी के निर्देशन में बहुत सुंदर रचना इस धरती के कल्याण के लिए एक यज्ञ चल रहा है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं ये। तो ये सूक्ष्मतम स्तर तक जाकर के, माने हमारे शरीर की खाली चमड़ी नहीं, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन और कहाँ कहाँ ऑटोफेजी, माइटोफेजी तक को देखते हैं। एक एक सेल के अंदर एक एक लाख जो घटनाएं, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन सब का भी मापन करते हैं। बहुत बड़ा तंत्र है। तो ये और इसके इन सूक्ष्म घटकों की पूर्ति के लिए जो मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, जो बाहर से भी आप कोलेजन, फिर विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, विटामिन C, ये सब अलग अलग जो न्यूट्रिशन भी खाते हो ना आप, वो भी हमने 100% नेचुरल बना रखे हैं। तो नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल और नेचुरल पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये सब बनाने का जो कार्य किया उसके पीछे सोच यही है, आओ फिर से जुड़े अपनी जड़ों से, पेड़ों से, बड़ों से, अपनी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति से। ये अभियान है पतंजलि का।
स्वामी जी यहाँ जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ मेरा कर्सर है, ये नॉर्मल सेल्स हैं जिनके अंदर नॉर्मल कोलेजन का लेवल है जो आपको पिंक कलर से दिखाई देता है। स्वामी जी इसको जो हम देते हैं एलोकांति, कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इन सेल्स को कल्चर के अंदर ही एलोकांति दे रहे हैं 3 माइक्रोग्राम से लेकर 10, 30 और 100 माइक्रोग्राम पर ml तक। और आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम एलोकांति का लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी इन सेल्स के अंदर पिंक स्टेन बढ़ता जा रहा है, इनकी हेल्थ पिंक स्टेट में जानी शुरू हो जाती है, कोलेजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। और बगैर किसी इंडक्शन के, बगैर किसी स्टिमुलेशन के स्वामी जी इन सेल्स के अंदर जब कोलेजन का लेवल बढ़ता है तो ये बताते हैं कि ये सेल्स अब ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं और जो नेचुरल कोलेजन बायोसिंथेसिस स्वामी जी वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये स्वामी जी बहुत ज़बरदस्त डेटा है, इसको हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि ये जो स्टेन है वो कितने बढ़ रहे हैं। तो देखें स्वामी जी जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया है ये स्वामी जी 1 गुने से लेके 1.5 गुने से तक पहुंचे स्वामी जी कुछ एक्सपेरिमेंट में तो 2 गुने तक हमें कोलेजन की बायोसिंथेसिस देखने को मिली है। जो स्वामी जी बड़ी वाली बात है कि ये जो फाइंडिंग्स हैं वो अच्छे तरीके से इन ह्यूमन सेल्स पे काम कर रहे हैं। पर स्वामी जी अब तक तो देखा हमने सेल्स के लेवल पे, पर अगर हम इनको एक इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म के लेवल पे देखें तब क्या इनका इम्पैक्ट आता है। उसके लिए स्वामी जी हमने सी एलिगेंस का इस्तेमाल किया जो एक समूचा प्राणी है, जो एक ट्रांसपेरेंट एनिमल है जिस पे हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। उसको स्वामी जी अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज दें तो उसको भी स्ट्रेस पैदा होती है, जैसे हमारी स्किन को पैदा होती है वैसे इन्हीं ऑर्गेनिज्म को होती है। और आप देखें स्वामी जी अगर हम इनको अल्ट्रावायलेट देते हैं तो लगभग आप देखेंगे 20 से लेकर 30% तक ये वर्म्स मरने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। पर स्वामी जी अगर उनको हम पहले ट्रीट देख के रखें एलोकांति के साथ तो स्वामी जी उनको इस अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन भी मिलता है जो एक बहुत अच्छी तरफ इंडिकेट करता है कि अगर हम एलोकांति जेल लगा रहे हैं, इसे लगा के बाहर जा रहे हैं तो जो आजकल बात है कि यूवी प्रोटेक्शन की, सन स्क्रीन की, सन क्रीम की, स्वामी जी वैसी वाली फाइंडिंग भी हमें एलोकांति से देखने को मिलती है। एक एलोकांति से सनस्क्रीन का भी काम हो रहा है, मॉइस्चराइजर का भी काम हो रहा है, ब्यूटी का भी काम हो रहा है, एंटी रिंकल का भी काम हो रहा है, एंटी एजिंग का भी काम हो रहा है इसमें। और सोने जैसी आपको सुंदरता भी मिल रही है तो गोल्ड क्रीम का, एंटी एजिंग, गोल्ड क्रीम, ब्यूटी क्रीम, सारे जितने भी आप कई तरह की चीजें आप यूज करते हो, सनस्क्रीन, उन सारे का एक ही अवतार बना। हाँ स्वामी जी, और स्वामी सुगंध तो बहुत ही अच्छी है तो लगा लेते हैं तो बहुत खुद को भी बहुत देर तक अच्छा लगता है। हाँ ये बात भी एकदम ठीक है और बड़ी स्मूथ है लगाने बहुत स्मूथ है स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी, और बड़ा अच्छा भी लगता है। अब आप देखें कि अगर हम सी एलिगेंस के अंदर भी मेजर करें एजिंग के पिगमेंट तो स्वामी जी जैसे सेल्स के अंदर एजिंग होती है वैसे इन सी एलिगेंस एनिमल्स के अंदर भी एजिंग होती है। हमने स्वामी जी उसके पिगमेंट नापे जिसको लाइपोफ्यूजन कहते हैं। तो स्वामी जी अब देखेंगे जब हम अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं तो इसके अंदर एजिंग बढ़ जाती है। ये नॉर्मल वर्म में जो हरा रंग आपको कम दिखाई दे रहा है ये स्वामी जी अल्ट्रावायलेट की वजह से ये हरा रंग बढ़ जाता है जो बता रहा है कि अब ये वर्म्स एजिंग की तरफ जा रहे हैं। नॉर्मल वर्म्स आपको ऐसी फोटो यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, पर जब हम दे रहे हैं इनको एलोकांति, अब देखिए ये जो हरे रंग की सिग्नलिंग है जो लाइपोफ्यूजन नाम के प्रोटीन का लेवल बता रही है वो स्वामी जी बिल्कुल लौट के नॉर्मल वापस आनी शुरू हो जाती है जो क्लियरली ये बताती है कि एजिंग का जो प्रोसेस हमने ह्यूमन सेल्स में देखा था वो यहाँ सी एलिगेंस में भी देखने को मिल रहा है। तो लेकिन ये सी एलिगेंस ये पानी में रहते हैं या नहीं स्वामी जी, ये पानी में, ये स्वामी जी एक प्लेट में ग्रो करते हैं। अच्छा। ये एक्चुअली सॉइल के वर्म्स हैं जो नेचुरली सोच रहे हो कि कुछ लोग भाई ये तो केच में कहीं पानी में तैर रहे होंगे तो इन पे एलोकांति लगाया कैसे? नहीं स्वामी जी, तो प्लेट में रहते हैं, इनको आराम से एक्चुअली स्वामी जी इनको एलोकांति बड़ा पसंद आता है। आप अगर इनको वहाँ दे देते हैं ये रैंक के वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पे एलोकांति रखा है। उनको फिर फिसलने में सुविधा रहती है ना, जैसे स्वामी जी अच्छा भी लगता है, उनकी भी स्किन अच्छी हो जाती है और जब वो स्ट्रेस में होते हैं उनका स्ट्रेस कम हो जाता है स्वामी जी। ये बात जोरदार, ये बहुत अच्छा हो जाता है। पर जो अगला देखें स्वामी जी ये बहुत जबरदस्त है। हमने इन सी एलिगेंस जिसकी बहू सास की तरफ ऐसे घुरा करके देखे उसका एलोकांति दे देना। ये बात सही है स्वामी जी। तो ठीक है, हाँ स्वामी जी, बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। हाँ स्वामी। अब हम इन सी एलिगेंस के अंदर भी कोलेजन का लेवल नाप सकते हैं। जो अभी हम ह्यूमन सेल्स में देख रहे थे जहाँ पिंक पिंक हमें दिखाई दे रहे थे स्वामी जी वैसा ही हमने नापा इन सी एलिगेंस के अंदर और इस बार अलग डाई का इस्तेमाल किया जो ग्रीन कलर की आप यहाँ देख रहे हैं। तो स्वामी जी ये जो ग्रीन कलर का पूरा पट्टा दिखाई दे रहा है एक सिंगल वर्म है। अगर इसके अंदर नॉर्मल कोलेजन का लेवल आप देख पा रहे हैं, इसको जब हम अल्ट्रावायलेट स्ट्रेस देते हैं तो आप देखें स्वामी जी इसका लेवल ये कम हो जाता है। इसके बीच में खाली खाली जगह दिखाई दे रही है जो कोलेजन की बायोसिंथेसिस को कम करती दिखा रही है। ये स्वामी जी बहुत स्पेशल वर्म है। ये एक्चुअली एक ऐसे वर्म्स हैं जिनके अंदर हमने म्यूटेशन पैदा किया हुआ है और जो कोलेजन
प्रोटीन है उसके बगल में एक GFP नाम का प्रोटीन लगाया है जिसको हम ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन कहते हैं। तो स्वामी जी ये नॉर्मल वर्म्स नहीं है, ये म्यूटेंट वर्म्स हैं। इन म्यूटेंट वर्म के अंदर आप देखिए ये लेवल है कोलेजन का, ये स्ट्रेस की वजह से कम हो गया है। और स्वामी जी हम जैसे ही इनको दे रहे हैं एलोकांती, वो स्ट्रेस खट के स्वामी जी वापस कोलेजन की बायोसिंथेसिस शुरू हो जाती है। जैसा हम सेल्स में देख रहे थे वैसा एक समूचे प्राणी में भी देखने को मिल रहा है कि जो बात कोलेजन की है वो यहाँ भी आती दिख रही है। और जो स्किन हेल्थ की बात है स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से ये सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल और ह्यूमंस में हमने खुद देखा है, अप्रतिम है ये। तो इस रिसर्च के बाद, इतने डेटा के बाद, अब तो आपके घरों से सारे केमिकल निकल जाने चाहिए और एलोकांती की एक नई क्रांति आ जानी चाहिए। हाँ, ये इतना बड़ा तत्व है स्वामी जी। तो ये स्वामी जी आज का सब मेरा डेटा है जहाँ मैंने बताया कि इसका स्किन रेजुविनेशन में बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल दिख रहा है। ये जो प्री क्लिनिकल स्टडियाँ हैं अच्छे तरीके से हमें कन्फर्मेटरी बता रही हैं कि स्किन के अलग अलग सेल्स में इसकी एक सुचारू व्यवस्था चलती है और एलोकांती उन सब बिगड़े हुए पॉसिबिलिटीज़ को ठीक कर देता है। और स्वामी जी ये पूरा फाइंडिंग एक बड़े जर्नल में अंडर पब्लिकेशन है। अब स्वामी जी हम कॉस्मेटिक साइंस के जर्नल्स में भी एलोकांती को पब्लिश कर रहे हैं और जो कॉस्मेटिक बायोलॉजी की बात हो रही है स्वामी जी वहाँ पे हम पहुँच रहे बता रहे हैं कि एलोकांती एक अच्छा स्किन टॉनिक है और स्किन को रिजुविनेट करने का बहुत अच्छा काम करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।